Pakistan is the last bulwark that is standing against this scourge of terrorism. But rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all costs. हमला कहां होगा, ये भारत का इंतखाब होगा, लेकिन आगे कहां जाना है ये हम बताएंगे। पाक फौज फिजा से ज़मीन और समुंदर तक हर महाज पर किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। आजमाया तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने खबरदार कर दिया, कहा पहलगाम वाक़े में सिंतास मुआहिदा और पाकिस्तान की मुस्तहकम मईशत हदफ है। मकसद पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। The internationally recognized terrorist organization BLA, his spokesperson, where was he sitting? He was sitting on Indian channels, wearing a mask, coming on multiple Indian channels, and glorification of a terrorist sect, which, by the way, the state of India has not shown any concern or condemned so far. दहशतगर्द रियासत भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करवा रहा है। सबूत हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में भारत मुलव्विस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा इतलात हैं पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को फेक एनकाउंटर में शहीद किया गया। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया जा रहा है। तशद्दुद करके ज़बरदस्ती बयानात लिए जा रहे हैं। Then you need to be cognizant of where it lies, how far deep it is inside the illegally occupied Jammu and Kashmir. It takes about, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. As per the FIR, from 1350 and it is 1420 hours. How it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. तर्जुमान पाक फौज ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा पहलगाम वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर हुआ। पुलिस स्टेशन आने में 30 मिनट लगते हैं। किस तरह मुमकिन है कि 10 मिनट बाद FIR दर्ज करा ली गई? इतने कम वक्त में लोगों की शनाख्त कैसे मुमकिन है? मकबूजा कश्मीर की आवाम ने भारतीय इल्ज़ामात का भांडा फोड़ दिया है। भारत के भोंडे इल्ज़ामात खुद भारतीय आवाम ने भी मुस्तरद कर दिए। भारतीय हुकूमत को अपने आवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। Holding in abeyance of the Indus Water Treaty is unilateral and illegal. It cannot be amended without consensus. It cannot be terminated without consensus. This action shows India's blatant disregard for the sanctity of international treaties. Any attempt to stop or divert the flow of water, it is equivalent to an attack on the people of Pakistan and its economy. पाकिस्तान का पानी रोकने का इक़दाम जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन भारतीय मुहिमजोई पर हमारा रद्दमल सख्त होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दो टोक पैगाम। कहा भारत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात जारहियत पर मबनी हैं। भारत के गैर कानूनी और गैर संजीदा रवैये से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। मासूम शहरियों का कत्ल किसी सूरत कबूल नहीं। तसादुम रोकने के लिए आलमी बरादरी से राबते में है। Indian security forces reached the site and launched a search operation, but 8 days have passed. So far there is no news of any arrest. In 10 minutes FIR was registered, and in 10 minutes time immediately Pakistan was started being blamed, although there was no evidence, nothing, no detailed information. भारतीय इक़दामात ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ सूरत हाल को मशकूक कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वाक़े के फ़ौरी बाद बग़ैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। सिर्फ 10 मिनट बाद ही FIR दर्ज कर ली गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूसकुन और तशवीशनाक करार दिया। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की भारतीय कोशिशें दो टोक अल्फाज में मुस्तरद की। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का इयादा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फ़रीक़ैन को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी नाज़िम उल अमूर नैटली बेकर से मुलाकात। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी नाज़िम उल अमूर का पाक भारत कशीदगी में कमी की ख्वाहिश का इजहार। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दिया गया है। वो क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा। भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। हमारी तरफ से जंग का आगाज़ नहीं होगा, लेकिन अगर मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त और पड़ोसी ममालिक सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराने की पेशकश का भी कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आज इस कौम के बेटियां और बेटे आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। सरहद पर तनाव है, लेकिन डरना नहीं है। हर चीज का मुकाबला करना है। हमारी अफवाज वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी तंजीम से हो, वादा करें कि हर कदम पाकिस्तान के लिए उठेगा। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी साजिश में शरीक नहीं होना। पाकिस्तान की सालमियत के लिए बलोच अवाम वफाक और पाक फौज के साथ हैं। भारत को दंदान शिकन जवाब देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वाज़ेह पैगाम। भारतीय जारियत के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद मंजूर करा ली। कहा, जंग मुसल्लत हुई तो आखिरी हद तक जाएंगे। भारत जज्बाती और गैर माकूल इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की पेशकश कर चुके हैं। माजी में भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए। सिंध तास मुआहदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहा, मेरे वज़ीर ख़ारजा के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। आलमी बरादरी ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान का ऐसी तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदेही की। बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। LOC का कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन को खामोश करा दिया गया। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह कर दिए। भारत
भारत का जंगी जुनून, लाइन ऑफ कंट्रोल मकबूजा कश्मीर के अतराफ में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करा लिए। भारत की किसी मुहिमजोई का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी मुकम्मल तैयार। पाकिस्तान की फजाई हुदूद में सिक्योरिटी इक़दाम मजीद सख्त। पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाजों की कड़ी निगरानी शुरू। भारत से आने वाली गैर मुल्की परवाजों की भी कड़ी निगरानी जारी। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 120 करोड़ रुपए का नुकसान। 6 रोज में 600 से जायद भारतीय परवाजें मुतासिर। तैयारों को लंबे रूट्स और रिफ्यूलिंग के लिए इजाफी अखराजात का सामना। हुकूमत का पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों पर शहरियों को रिलीफ। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 256 रुपए 64 पैसे का हो गया। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। भारत से तजारत बहुत बाद में आती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। प्री बजट सेमिनार से खिताब में कहा, उम्मीद है ये मुल्क की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। अवाम बिजली कीमतों में कमी से मुताल्लिक अच्छी खबरें सुनेंगे। करंट अकाउंट खसारे और महंगाई में कमी होना बड़ी कामयाबी है। भारत को मार्का आराई का शौक महंगा पड़ेगा। पाकिस्तानी फौज और कौम भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक का शुमार किया गया है। जराइम में कमी और वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स में बेहतरी वज़ीर आला मरीम नवाज की मेहनत का समर है। जून तक पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है। जंग की ख्वाहिश भारत की खुदकुशी साबित होगी। भारत के तमाम इल्जामात की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत हमेशा दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। मोदी सरकार मुसलमानों और अक़लियतों पर अपने मज़ालिम नहीं छुपा सकती। पंजाब असेंबली में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक मजम्मती करारदाद जमा। भारतीय इल्जामात और जंगी जुनून यकसर मुस्तरद। मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। अफवाज पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना जानती हैं। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आलमी मीडिया भी मोदी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज पॉलिसी पर बोल उठा। अल जजीरा के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ 20 नफरत अंगेज गाने रिलीज किए गए। बीजेपी रहनुमा नीतीश राणे ने मुसलमानों के माशी बाइकआउट की इश्तियाल अंगेज अपील की। भारत में 21 से जायद मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। वाशिंगटन DC के तहकीकी मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम दुश्मनी शदीद बढ़ चुकी है। हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। मोदी सरकार ने सिख गुलकारा के 5 साल पुराने गाने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय पंजाब की सिख गुलकारा ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। पाबंदी के बावजूद ज़ारा गिल का गाना यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर हॉट फेवरेट बन गया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज। वीडियो में बहरी और साहिली महाज पर मौजूद ऑफिसर्स और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा से जुड़े अज़्म हिम्मत का इजहार। वीडियो हर लम्हा कड़ी निगरानी और नाकाबिल तस्खीर रहने के अज़्म की अक्कास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह की मुलाकात। सिंध हुकूमत की जानिब से अवामी मसाइल और उनके हल के लिए किए गए इक़दाम पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी के तंजीमी और दीगर मसाइल पर पार्टी चेयरमैन को ब्रीफिंग दी।
सिंध हुकूमत ने पीपल्स पिंक और नॉर्मल टैक्सी सर्विस का आगाज कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सूबे को सिंध के लिए तारीखी संग मील करार दिया। कहा मनसूबे का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना, सफर को महफूज बनाना और सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फरोग देना है। कानून के मुताबिक मजदूरों को तमाम हकूक मिलने चाहिए। असम्बली में मंजूर तमाम मजदूर कवानीन को हर सूरत नाफिज कराएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का वादा। तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के हकूक के लिए जद्दोजहद की है। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ ज़ेर गौर है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने खुशखबरी सुना दी। कहा, माली साल 2025-26 का बजट अहदाफ के लिहाज से मुश्किल बजट होगा। IMF की वजह से टैक्स रेट में कमी आसान नहीं होगी। ओगरा ने मई के महीने के लिए LPG गैस कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 37 रुपये 80 पैसे की कमी। नई कीमत 2892 रुपये 91 पैसे मुकर्रर। LPG की फी किलो कीमत में 3 रुपये 20 पैसे की कमी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स 3 हदें गंवा बैठा। मार्केट 3545 पॉइंट्स की कमी से 1,11,326 पर बंद। सोने की कीमत में भी 3,400 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 3,45,800 रुपए पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करेगा। लाहौर के इलाके बत्ती चौक के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाकया। आग लगने से दुकान में मौजूद 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू और चारसद्दा में पुलिस पर हमले। 1 पुलिस एहलकार शहीद, SHO समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया। जामिया कराची के करीब 84 इंच पानी की लाइन फटने से शहर में पानी का बहरान संगीन हो गया। 30 घंटे गुजरने के बावजूद लाइन को पानी से खाली नहीं किया जा सका। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने मरम्मत का अमल 96 घंटों में मुकम्मल करने का दावा किया था। और आज से 5 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक और झालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और बारिश की तवक्को। गिलगित और कश्मीर में भी बारिश और झालाबारी का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।